हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आरिफ सर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आजकल हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन नाम के चैप्टर पे बात कर रहे हैं। आज हम लोग का चैप्टर का एंड पार्ट होगा, जो कि पार्ट 10 होगा। पार्ट 10 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इस तरह से आज हेलो एल्केन हेलो एरीन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग कल केवल इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। ये हमारा बचा हुआ पार्ट था। सबसे पहले पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स। तो देखेंगे आप कि पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स होते क्या है। तो हम लोग कहते हैं कंपाउंड containing more than one halogen atoms are called polyhalogen compounds। यानी कि ऐसा हैलोजन, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन एटम हो, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला एग्जांपल्स जो होगा वो होगा CH2Cl2, जिसको हम लोग कहते हैं डाई क्लोरोमीथेन कहते हैं। इसको हम लोग डाई क्लोरोमीथेन कहते हैं। इस डाई क्लोरोमीथेन का कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ड्रग्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट फ्यूल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो सेकेंड एग्जांपल होता है वो होता है CHCl3, जिसको कि हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तीसरा एग्जांपल CCl4, इसको हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। ये है थर्ड नंबर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। चौथा नंबर का होता है ये 3। ये सारे एग्जांपल्स थे पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स के। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक एक करके इन सारे कंपाउंड्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टी हमको पढ़ना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं। यहां पे आपको मिलेगा आइडोफॉर्म, IODO आइडोफॉर्म मिलेगा, जिसको हम लोग CHI3 कहेंगे। इस आइडोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ आयोडेक्स। आयोडेक्स बनता है इससे। ठीक है, आयोडेक्स बनाया जाता है इस कंपाउंड से। तो इस तरह से सारे पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स आपको दिखे। इसके बाद से हम लोग पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स की जगह पे अगला जो पढ़ेंगे वो होगा फ्रियॉन्स। क्या होगा? फ्रियॉन्स पढ़ेंगे। थोड़ा देखा जाए क्या होते हैं फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स का मतलब होता है, फ्रियॉन्स ये क्या होते हैं? फ्रियॉन्स होते हैं फ्लोरो या क्लोरो कंपाउंड। ऐसे क्लोरो या फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम
हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस होता है। देखिए क्लोरो एंड क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड इन विच क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड इन विच या क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन in which hydrogen atoms are replaced by halogen atoms। ऐसे कंपाउंड क्लोरो या फ्लोरो कंपाउंड ऑफ मेथेन एंड एथेन जिसमें हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम से कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए are collectively known as फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल होगा CF4। CF4 होता है, इसको फ्रियॉन 14 कहते हैं। उसके बाद से CF3Cl, इसको हम लोग फ्रियॉन 13 कहते हैं। CF2Cl2, इसको हम लोग फ्रियॉन 12 कहते हैं। CFCl3, इसको फ्रियॉन 11 कहा जाता है। ये तो थे सारे फ्रियॉन्स। इनमें से इन सारे फ्रियॉन्स का प्रिपरेशन पढ़ना होता है हम लोग को, कैसे फ्रियॉन्स को बनाया जाता है। तो आइए हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फ्रियॉन्स। प्रिपरेशन ऑफ फ्रियॉन्स, एक बात बता दें नोट के तौर पे कि फ्रियॉन्स 12 जो होता है, फ्रियॉन 12 जो होता है वो मोस्ट वाइडली यूज होता है इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिपरेशन की बात करें अगर हम लोग तो देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ, जब एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के साथ हीट कराया जाता है हीट करके, तो ये 3CCl2F2 बनता है, जिसका नाम होता है फ्रियॉन 12 और SbCl2 बाहर निकल जाता है, SbCl3। ठीक है, यहां पे इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं श्वार्ट रिएक्शन, क्योंकि ये फ्लोरो कंपाउंड बनाने का इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन में इसका यूज लिखेंगे कि एज अ रेफ्रिजरेंट, यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट मतलब कि कूलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इन रेफ्रिजरेटर एंड
एयर कंडीशनर, यहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डीडीटी। डीडीटी डीडीटी हम लोग को पता है ये बड़ा ही मोस्ट वाइडली यूज्ड इंसेक्टिसाइड है, जिसका फार्मूला होता है ये फार्मूला है इसका। हम लोग इसका अगर नाम लिखे तो लिखेंगे 1 2 और यहां पे फिर नाम करेंगे 4, तो कहेंगे 2 2 2 2। दो बड़े बड़े ग्रुप जब जुड़ते हैं तो दो के लिए यहां पे 20 वर्ड यूज किया जाता है। 2 2 20, 4 4 4 4 4 4 4 डाइक्लोरो फेनिल, 4 डाइक्लोरोफेनिल, 1 ट्राइक्लोरो इथेन। ये इसका आईपीएसी नाम होता है। कॉमन नेम जो इसका होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब हम लोग थोड़ा सा इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे ये बनता है डीडीटी। आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग डीडीटी कैसे बनता है। हम कहेंगे प्रिपरेशन में हम लोग सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग क्लोरल से इसका रिएक्शन कराते हैं CCl3CHO। CCl3CHO को कहते हैं क्लोरल, और इसको हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो हमको मिलता है इस तरह का कंपाउंड, CCl3, इसी का नाम है पैरा 2 2 20 4 4 डाइक्लोरोफेनिल 1 ट्राइक्लोरो इथेन। 1 ट्राइक्लोरो इथेन। इसके बारे में कहा जाता है यह चीप एंड पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। पॉल मूलर ने इसे डिस्कवर किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग हैलो एल्केन हैलो एरीन के बाद हम किसी नए चैप्टर को शुरू करेंगे। और इसके पहले हम लोग कल से
इस चैप्टर्स में आने वाले सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे चैप्टर का नोट्स कंप्लीट कर चुके होंगे, और नोट्स कंप्लीट करने के बाद मेरे पास सारा पार्ट्स बना हुआ था। हमने इस चैप्टर को जब शुरू किया था तो शुरू किया था हेलो एल्केन हेलो एरीन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, और अब हम लोग का ये जो चैप्टर था ये था पार्ट 10। तो 10 पार्ट्स में हमने पूरे हेलो एल्केन और हेलो एरीन नाम के चैप्टर को डिटेल कंप्लीट स्टडी किया है। इसमें किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9169965101, और इस नंबर पे आप फोन करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो फिर एक बार मैं बता दूं कि आप पूरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और पूरा वीडियो देखिए। एक शिकायत आ रही है कि पूरा वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं, और पूरा वीडियो देखिए, और आपको जहां कोई भी डाउट होती है तो आप तुरंत इस नंबर पे फोन करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।